गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट का मीन समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई भी टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स की रिएक्शन होती है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती है, तो हम उसमें देखते हैं कि हमारे पास एक रिएक्टेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है और एक रिएक्टेंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जो हमारे पास लेस अमाउंट में रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है वो उस रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उस रिएक्शन में वो लेस अमाउंट के उस रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। लेस अमाउंट का रिएक्टेंट उस रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इस थ्योरी को, इस डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है A प्लस B आफ्टर दैट रिएक्शन C, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर 1 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B, देन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ C। तो आप देख सकते हैं हमें केवल रिएक्टेंट्स पे ज्यादा फोकस करना है। हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन है, A एंड B, और A के 1 मोल B के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। A के 1 मोल B के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। इस बात को आप ध्यान से समझिए। अगर मैं इसे इस तरह से समझता हूं, देखिए यहां पर अगर मैं A के 100 मोल ले लेता हूं, 100 मोल मैंने यहां पर A के लिए ले लिए हैं, और यहां पर अगर हमारे पास है B के लिए 200 मोल्स, ठीक है। 100 मोल्स ऑफ A एंड 200 मोल्स ऑफ B। तो यहां से अगर हम देखें कि हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो हम इसकी डेफिनेशन और इसके कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास है 1 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B। आप यहां से इस लाइन को ध्यान से समझ लीजिए कि हमारे पास 1 मोल A रिएक्ट कर रहा है 1 मोल B के साथ, तो 100 मोल ऑफ A विल रिएक्ट 100 मोल ऑफ B। ये तो आपको समझ में आ रहा है। हमारे पास 100 मोल ऑफ A विल रिएक्ट विद 100 मोल्स ऑफ B, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 100 मोल्स किसके साथ रिएक्ट कर लेंगे, 100 मोल्स के साथ। एक बार दोबारा से समझिए इसे। हमने इस जनरल रिएक्शन में देखा कि 1 मोल ऑफ A विल रिएक्ट 1 मोल ऑफ B। तो यहां पर हमारे पास 100 मोल्स ऑफ A है और यहां पर 200 मोल्स ऑफ B है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमने यहां पर रिएक्शन लिखी है, इसके अकॉर्डिंग 100 मोल्स ऑफ A विल रिएक्ट ओनली 100 मोल्स ऑफ B, क्योंकि हमारे पास यहाँ 200 मोल्स हैं, तो उनमें से केवल 100 मोल्स के साथ ही रिएक्शन A करेगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास लिमिट में कौन हो गया, यहां पर हमारे पास लिमिट में हो गया A हमारे पास क्या हो गया, लिमिट में। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि एक्सेस अमाउंट में कौन है, एक्सेस में है B, क्योंकि ये अभी भी 100 मोल इसके बचे हुए हैं, 100 मोल्स इसके अभी भी बचे हुए हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लार्ज अमाउंट में। जबकि लिमिटेड अमाउंट में या फिर कंप्लीटली रिएक्टेंट कौन है हमारे पास, A, कंप्लीटली रिएक्टेंट, क्योंकि ये 100 मोल्स कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें से एक भी मोल बाकी नहीं बचा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास A क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और ये B जो हमारे पास है जिसमें से 100 मोल्स और बच गए हैं, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। ध्यान से समझिए इस बात को, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा है या एक्सेस है, तो इसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस रिएक्शन से, इस लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक का कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, देखिए
हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखी थी, A प्लस बी आफ्टर दैट रिएक्शन C. 1 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B, देन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ C. तो आप यहाँ रिएक्टेंट्स पे ध्यान दीजिए, 1 मोल A रिएक्ट विद 1 मोल B. तो अगर हम यहाँ पर 100 एटम्स ले लेते हैं, 100 एटम्स, और B के लिए 100 एटम्स, 100 एटम्स, तो इस बात को समझिए, 1 मोल A रिएक्ट कर रहा है 1 मोल B के साथ, कंप्लीटली रिएक्ट, और यहां पर 100 एटम्स ऑफ A विल रिएक्ट विद 100 एटम्स ऑफ B, कंप्लीटली, पूरी तरह से रिएक्ट करेंगे 100 एटम्स ऑफ A 100 एटम्स ऑफ B के साथ. तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर ना तो कोई लेस अमाउंट में है और ना ही कोई एक्सेस अमाउंट में है, इसलिए इस रिएक्शन में कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट नहीं है. ठीक है. इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि यहां पर मैं 2.5 मॉलिक्यूल्स A के लिए ले लेता हूं और 5 मॉलिक्यूल्स B के लिए ले लेता हूं. तो यहां पर देखिए, फर्स्ट इस रिएक्शन को हम पढ़ेंगे, 1 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B. इस बात को ध्यान रखिए, 1 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहां पर 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ A विल रिएक्ट ओनली 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ B. ठीक है. तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ A विल रिएक्ट विद 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ B. आप देखिए, 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ A विल रिएक्ट ओनली 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां पर 1 मोल A रिएक्ट कर रहा है केवल 1 मोल B के साथ. तो यहां देखिए रिजल्टेंट क्या बचता है, यहां पर हो गया, क्योंकि 2.5 मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली रिएक्ट हो गए, कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर 0. ठीक है. और यहां पर देखिए, यहां पर 5 मॉलिक्यूल्स हमारे पास इनिशियली हैं और फाइनली 2.5 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करने के बाद 2.5 मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा बच गए हैं. 2.5 मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा बच गए हैं हमारे पास, तो ये क्या हो गया, एक्सेस, और ये हमारे पास हो गया लिमिटेड. ठीक है. तो ये हमारे पास A हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और B हो गया एक्सेस रिएजेंट. अब हम लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड एक न्यूमेरिकल देखेंगे. देखिए, अब हम लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड एक न्यूमेरिकल देखेंगे. देखिए, 50 किलोग्राम ऑफ N2 गैस एंड 10 किलोग्राम ऑफ H2 गैस आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस NH3. कैलकुलेट द NH3 फॉर्म्ड, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट. हमें यहाँ पर NH3 कितना फॉर्म हुआ है ये कैलकुलेट करना है और लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. हमें यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना है. तो सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल के लिए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं. देखिए, हमारे पास रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू N2 प्लस 3H2 आफ्टर दैट रिएक्शन 2NH3. ठीक है. ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, फॉर प्रिपरेशन ऑफ NH3. ठीक है. तो अब सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो डेटा गिवन है वो N2 और H2 का मास है. ठीक है. वो N2 और H2 का मास हमें यहाँ पर गिवन है. तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं. देखिए, गिवन है हमारे पास मास ऑफ N2 इज इक्वल टू 50 किलोग्राम, या फिर आप इसे ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं,
तो ये हो जाएगा 50,000 ग्राम। ठीक है, उसके बाद देखिए मास ऑफ H2। H2 का मास हमें गिवन है, कितना है 10 किलोग्राम। ये हो गया हमारे पास 10,000 ग्राम, 10,000 ग्राम। ठीक है, तो हमें यहाँ पर गिवन डेटा है मास ऑफ N2 एंड मास ऑफ H2। अब हम सबसे पहले इनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें मोलर मास चाहिए N2 और H2 के लिए। तो देखिए मोलर मास ऑफ N2 इज इक्वल टू 28 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, उसके बाद मोलर मास ऑफ H2 इज इक्वल टू 2.016 ग्राम मोल इनवर्स। देखिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्टली 2.016 ग्राम मोल इनवर्स होता है। नॉर्मली हम इसे 2 यूज करते हैं, लेकिन यहां इस न्यूमेरिकल में हमें इसे 2.016 ही यूज करना है, इसलिए मैंने इसे वही लिखा है। ठीक है, अब हम N2 और H2 के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हम नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो हमारे पास मास कितना गिवन है, मास है हमारे पास 50,000 ग्राम। तो ये हो जाएगा 50,000 ग्राम। ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास 28 ग्राम मोल इनवर्स, 28 ग्राम मोल इनवर्स। तो हमने यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए मास डिवाइडेड बाय मोलर मास की वैल्यू को पुट कर लिया है। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 1785.7 मोल। ठीक है, तो यहां से हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को कैलकुलेट कर लिया है, कितना है 1785.7 मोल। इसी तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहां से हाइड्रोजन का मास कितना है हमारे पास 10,000 ग्राम, 10,000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, मोलर मास है हमारे पास 2.016 ग्राम मोल इनवर्स, 2.016 ग्राम मोल इनवर्स। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 4960.3 मोल। ठीक है, तो यहां से हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को भी कैलकुलेट कर लिया है, कितना है 4960.3 मोल। हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या है, N2 + 3H2 आफ्टर दैट रिएक्शन 2NH3। तो अगर हमें लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना है तो हमें यहाँ पर रिएक्टेंट को ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पर रिएक्टेंट को हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए 1 मोल ऑफ N2 react with 3 मोल ऑफ H2। आप देख सकते हैं 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास N2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, N2 के नंबर ऑफ मोल्स हैं 1785.7 मोल, 1785.7 मोल N2 react with H2 is equal to कितना हो जाएगा 3 into 1785.7। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास है 3 into 1785.7। इसे सॉल्व करने पर आंसर आता है 5355.9
मोल। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड H2 के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं कि 1785.7 मोल ऑफ N2 कितने मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं 5355.9 मोल, लेकिन हमारे पास न्यूमेरिकली कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं हाइड्रोजन के 4960.3 मोल। इतने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हाइड्रोजन के न्यूमेरिकल में प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या है लेस है, तो हम यहां से कह सकते हैं सो H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस तरह से हमने यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कर लिया है। अगर हम रिवर्स मैनर में बात करें, रिवर्स मैनर में टेस्ट करें, तो देखिए यहां पर हमने यहां पर 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ H2 के बारे में लिखा था। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो किस तरह से लिखा जाएगा 3 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ N2। ठीक है, आप यहां रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन कितना गिवन है, हाइड्रोजन है हमारे पास 4960.3 मोल। ठीक है, तो 4960.3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन इज इक्वल टू, तो यहां पर ये कितने मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिए ये हो जाएगा 1/3 इंटू 4960.3। यहां से देखिए ये हो जाएगा, ये हमारे पास है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, देन 1/3 मल्टीप्लाई 4960.3। तो इसे सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारे पास 1653.4 मोल। हम यहां पर देख सकते हैं हमारे पास N2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं 1653.4 मोल, लेकिन हमारे पास न्यूमेरिकल में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं नाइट्रोजन के 1785.7 मोल। तो हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं नाइट्रोजन के, आप देख सकते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ मोल्स हैं 1785.7 मोल इज ग्रेटर देन 1653.4 मोल। तो हम कह सकते हैं N2 इज एक्सेस रिएजेंट। हमने यहाँ पर रिवर्स मैनर में भी टेस्टिंग की है, वहां से हमें पता लगा कि हाइड्रोजन हमारे पास क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है और नाइट्रोजन क्या है एक्सेस रिएजेंट है। अब हम यहाँ से NH3 कितना फॉर्म हुआ है ये कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास कैलकुलेट द NH3 फॉर्म्ड। इस रिएक्शन में NH3 का प्रोडक्शन कितना होगा। हमने लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये पढ़ा था कि प्रोडक्ट की प्रोडक्शन किस बात पे डिपेंड करती है, लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट पे डिपेंड करती है। और हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हाइड्रोजन है। तो यहां पर देखिए 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 2 मोल ऑफ NH3। यही तो है इस रिएक्शन में, देखिए 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया NH3, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं 4960.3 मोल्स। हमारे पास न्यूमेरिकल में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4960.3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म NH3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 4960.3। ठीक है, तो यहां से हमने
इन सब वैल्यूज को पुट कर लिया है। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास कितना आएगा, इसे सॉल्व करने पर आएगा 3306.9 मोल। ठीक है, तो यहां से हमें पता लगा कि लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट के अकॉर्डिंग NH3 कितना फॉर्म होगा, 3306.9 मोल। लेकिन हमें यहां पर जो अमाउंट चाहिए वो ग्राम में चाहिए, और हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है किसके, अमोनिया के। तो हम यहां से अब मास कैलकुलेट करेंगे। तो हम NH3 का मास कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू कितने आए हैं, 33.06.9 मोल्स, एंड मोलर मास ऑफ NH3 इज इक्वल टू 17 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहां से हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ NH3 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 3306.9। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आएगा, 56217 ग्राम। ठीक है, तो यहां से हमने ग्राम में NH3 का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है। अगर आप इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 56.217 किलोग्राम। तो यहां से हमने इस न्यूमेरिकल में रिक्वायर्ड NH3 के फॉर्मेशन को कैलकुलेट कर लिया है। कितना आया है हमारे पास, 56.217 किलोग्राम। तो इस वीडियो में हमने लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल को कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको एक टोटल टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।